मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के, तो देखिएगा आप लोग भी। हाल ही में खबरों में रहा कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर आएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और जानकारी मैं आप लोगों को दे देती हूँ इस वीडियो में। कान्हा टाइगर रिजर्व से एक नर बाघ को सतना के मुकुंदपुरी सफारी में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, क्योंकि इनमें से भी थोड़े से थ्योरी में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग थ्योरी भी अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आज मैंने करंट अफेयर्स में दिए हैं जिनमें से थ्योरी में से भी कुछ क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला और बालाघाट जिलों में, ठीक है, मंडला और बालाघाट जिलों में 940 वर्ग किमी तक फैला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये जो है 1 जून 1955 को स्थापित किया गया था और 1973 में एक बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, इसमें जंगल की लहरें, पहाड़ियाँ, पठार की घाटियाँ भी माना जाता है। ये रिजर्व रुडयार्ड कीपलिंग की द जंगल बुक से प्रेरित है। तो यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत के पहले टाइगर रिजर्व सुमंगर, भूरसिंह द बारहसिंघा का घर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस बैंक ने बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब जीता? बताइए। भारतीय स्टेट बैंक, साउथ इंडियन बैंक, HDFC बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीट ब्लास्ट गेहूं की फसल का एक रोग है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? कवक, बैक्टीरिया, हेलिमिन्थ, वायरस। अभी जो करंट अफेयर्स हैं, अभी जल्दी में ही बहुत सारे बच्चों की जो है पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें करंट अफेयर्स आएंगे और आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें भी करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ साथ इसके आंसर देने की कोशिश करें, जिससे उन्हें पता चलेगा कि उनका जो है अभी करंट अफेयर्स कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर। वीट ब्लास्ट गेहूँ की फसल का एक रोग है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? कवक, बैक्टीरिया, हेलिमिन्थ, वायरस। तो इसका राइट आंसर होगा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में समाचारों में देखे गए घर पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऐतिहासिक स्मारकों की बहाली की निगरानी और ट्रैक करना, या बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन को डिजिटल रूप से ट्रैक और मॉनिटर करना, बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए, आगामी आपदाओं के बारे में वास्तविक समय अपडेट प्रदान करने के लिए। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन को डिजिटल रूप से ट्रैक करने के लिए। अब इसमें भी कुछ ये है क्या, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। और ये जो घर है इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इसको भी आप देखिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के द्वारा विकसित घर, इसकी फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइटेड। ठीक है, अगर इसकी फुल फॉर्म भी अगर पूछा जाए तो ये याद कर लीजिएगा। पोर्टल जो है किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों की डिजिटल निगरानी और प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान करता है। ये मामलों को ट्रैक करके उन्हें संबंधित अधिकारियों को, यानी कि उससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनको फॉरवर्ड करके अनुवादों या फिर विशेषकों के लिए राज्य सरकार के संचार की सुविधा प्रदान करके स्वदेश वापसी में तेजी लाता है। ठीक है, बाल कल्याण समितियां जरूरतमंद बच्चों की पहचान करने के लिए पोर्टल की चेकलिस्ट का उपयोग करती हैं और उन्हें पुनर्वास के दौरान परिवार को मजबूत करने के लिए सरकारी योजनाओं से जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, INS संधायक किस प्रकार का जहाज है? सर्वेक्षण, पोत जहाज, फ्रिगेट, नौसेना विध्वंसक, विमान वाहक। ये भी अभी जल्दी में ही आया है, तो इसका राइट आंसर होगा सर्वेक्षण पोत जहाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन स्माइल एक्स शुरू किया? ठीक है, तो किस सरकार ने ऑपरेशन स्माइल एक्स शुरू किया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। तो राइट आंसर है आपका तेलंगाना ने। ठीक है, तो इसमें भी कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल एक्स चलाया, जिसे राज्य भर में 3,469 बाल मजदूरों को बचाया गया और अकेले साइबराबाद पुलिस ने आपके 718 बच्चों को बचाया था और 526 को माता पिता से भी मिलवाया था। 329 राज्य में 389 अन्य राज्यों से थे। बचाए गए लोगों में से 640 बाल श्रम थे, जो एक लापता बच्चा था। पूरे ऑपरेशन के दौरान आपके 2,947 बच्चों को उनके माता पिता से मिलाया गया था। ठीक है, तो इसमें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2024 का विषय क्या है? केयर कैप को बंद करें, हमसे आगे नहीं, आइए साथ मिलकर कुछ करें, हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। तो इसका विषय क्या रहेगा विश्व कैंसर दिवस का? तो इसका आंसर आएगा केयर कैप को बंद करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाजुल भूमि किस राज्य से संबंधित है? नाजुल भूमि किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आएगा उत्तराखंड से। ठीक है, नेक्स्ट है, कबक टाइगर रिजर्व जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? कबक टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल। तो इसका राइट आंसर आएगा तेलंगाना में। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तेलंगाना के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित कबक टाइगर रिजर्व में सागौन की तस्करी को रोकने में, सागौन यानी कि आप जानते ही हैं, सागौन की तस्करी को रोकने में लापरवाही के लिए 6 वन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। 2012 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और ये जो है घने जंगलों और जल निकायों सहित विविध आवासों के साथ मध्य भारतीय बाघ परिदृश्य के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। रिजर्व गोदावरी और कदम नदियों का जलग्रहण क्षेत्र है। अपनी समृद्ध वनस्पतियों के लिए ये महत्वपूर्ण है, जिसमें व्यापक सागौन और बांस शामिल है। ठीक है, तो इसमें जो है आपके 673 पौधों की प्रजातियों की मेजबानी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूपीआई भुगतान प्रणाली किन 2 देशों में शुरू की गई है? तो आंसर बताइए। ऑप्शन है आपके श्रीलंका और मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया और मिस्र, चिली और पेरू, ईरान और इजराइल। इसका आंसर आएगा आपका श्रीलंका और मॉरिशस। इसके बारे में भी कुछ जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, ये जो है यूपीआई की फुल फॉर्म है। ओके, क्या है ये फुल फॉर्म? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाओं और मॉरिशस में रुपए कार्ड सेवाओं का उद्घाटन किया। श्री जुगन्नाथ ने मॉरिशस के घरेलू कार्ड के रूप में सह ब्रांडेड रुपए कार्ड की घोषणा की है और इस पहल का उद्देश्य क्या है? देशों के बीच, जो देश हैं उनके आपस के बीच में आर्थिक संबंध और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, उनके नागरिकों को सुविधा प्रदान करना है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने श्री राम मंदिर के अभिषेक पर मोदी को बधाई दी थी और इन सारी संबंधों पर प्रकाश डाला गया था। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो तो इससे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट थे और वीडियो कैसा लगा। तो कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।